हेलो गाइस, तो चलिए शुरुआत करते। तो आज हम पढ़ने वाले सिंपल प्रिपोजिशन एंड यूजेस। तो आज हम जानेंगे प्रिपोजिशन क्या होती है, इनका किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। और अक्सर हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि इन ऑन का हमें कैसे यूज़ करना चाहिए या फिर कहाँ पर यूज़ करना चाहिए। तो इस चीज़ को हम क्लियर करने वाले, बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो आपको वीडियो पूरे ध्यान से सीखनी है, आप बहुत सारी चीज़ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ ए प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन क्या होती है? ए प्रिपोजिशन इज ए शॉर्ट वर्ड like in, on, at, to, with that connects noun, pronoun or phrases to other words in a sentence. प्रिपोजिशन ऐसे शॉर्ट वर्ड होते हैं जैसे इन, ऑन हो गया, और ये किसी सेंटेंस में किसी नाउन और प्रोनाउन या फ्रेजेस को अदर वर्ड से कनेक्ट करती है। आपको तो अच्छे से पता है कि नाउन प्रोनाउन क्या होती है। नाउन किसी पर्सन का नाम, जगह का नाम, थिंग्स का नाम, ये नाउन होती है। अब नाउन के स्थान पर जो हम यूज़ करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, दैट। ये आपको इजीली पता है। तो इस वीडियो में हम प्रिपोजिशन पढ़ने वाले हैं। तो दिस इंडिकेट्स रिलेशनशिप ऑफ प्लेस, टाइम और डायरेक्शन। मीन्स ये प्लेस, टाइम और डायरेक्शन के रिलेशनशिप को इंडिकेट करती है। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्रिपोजिशन। अब कुछ एग्जाम्पल है जो हम पढ़ने वाले हैं। प्रिपोजिशंस आर कैटेगराइज्ड बाय देयर फंक्शन। अब ये फंक्शन के अकॉर्डिंग कैटेगराइज की गई प्रिपोजिशन, जैसे कि टाइम, प्लेस और डायरेक्शन। यदि हम टाइम के हिसाब से यूज़ करें प्रिपोजिशन को, तो हम यूज़ करेंगे शी अराइव्ड आफ्टर लंच। वह लंच के बाद पहुंची। तो यहाँ पे आफ्टर एज ए प्रिपोजिशन यूज़ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारी प्लेस। द बुक इज़ ऑन द टेबल। बुक जो कि टेबल पर है, तो एक स्पेसिफिक प्लेस को दर्शा रहा है। ऑन, अब ऑन जब हम वहाँ यूज़ करते हैं जैसे कि कोई वस्तु, मीन्स कोई, जैसे ऑन का हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जो कि कोई चीज़ किसी को टच की हुई या फिर कोई चीज़ सरफेस है। जैसे जब कोई वस्तु किसी सरफेस को टच की होती है तो वहाँ पर हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे कि टेबल बुक के ऊपर है, मीन्स टेबल के ऊपर बुक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ऑन का यूज़ कर रहे हैं। अब डायरेक्शन के लिए ही रन इनटू द रूम। वह रूम के अंदर आया। जब कोई वस्तु या कोई व्यक्ति बाहर से अंदर आता है तो उसके लिए हम इनटू का यूज़ करेंगे। एक तरीके से डायरेक्शन है ये। अब कॉमन सिंपल प्रिपोजिशन जैसे कि ऑन, इट, एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, टू, विद, ऑफ, ओवर, अंडर, बिटवीन, अमंग, बिफोर, आफ्टर, ये सारी प्रिपोजिशन हम पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो में ओनली 3 प्रिपोजिशन को डीप स्टडी के साथ पढ़ेंगे। ऑन, इन, एट अच्छे तरीके से हम क्लियर करेंगे, बहुत सारी चीज़ आप सीखेंगे। तो सबसे पहले यूज़ ऑफ ऑन। ऑन का हम कैसे यूज़ करते हैं वो एग्जाम्पल के द्वारा भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले रूल नंबर 1, व्हेन समथिंग टच ऑन ए टचेस ए सरफेस। मीन्स जब कोई वस्तु या फिर कोई चीज़ किसी सरफेस को टच की होती है, जैसे कि ऑन द रूफ, ऑन द टेबल, क्योंकि ये चीज़ टच की होती है किसी सरफेस पर, तो उसके लिए हम ऑन का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। बुक टेबल पर है। और नेक्स्ट है द क्लॉक इज़ ऑन द वॉल। क्लॉक दीवार पर है। आप सोच रहे होंगे कि क्लॉक जो कि दीवार पर है वो तो उसके मतलब ऊपर तो नहीं रखी हुई, लेकिन जो क्लॉक है वो टच किए हुए है वॉल पर। सॉरी, जो क्लॉक है वो वॉल को टच किए हुए है, इसलिए ऑन का यूज़ करें। जैसे कि इमेज इन ऑन द वॉल। इमेज वॉल पर है। या फिर कैलेंडर इज़ ऑन द वॉल। कैलेंडर जो कि वॉल पर है, तो इसलिए हम ऑन का यूज़ करेंगे। जब कोई वस्तु किसी को टच किए हुए या सरफेस को, तो उसके लिए हम ऑन का यूज़ करिए। नेक्स्ट है टाइम। जब भी टाइम की बात की जाएगी, जैसे डेज या डेट्स, तो उसके लिए हम ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, जब भी किसी दिन की बात की जाएगी, कोई सा भी दिन हो, तो उसके लिए हम ऑन का यूज़ करेंगे। सॉरी। और जब कभी भी किसी सॉरी, ऑन 5 जुलाई, जब किसी स्पेसिफिक डेट की बात की है, जैसे कि 5 जुलाई, 20 जुलाई या 20 फरवरी, तो उसके लिए हम ऑन का यूज़ करेंगे। डे और डेट के लिए ऑन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई विल कॉल यू ऑन मंडे। मैं आपको मंडे को बुलाऊंगा। तो ऑन मंडे के लिए यूज़ करेंगे यहाँ पे। यदि यहाँ पे आप ट्यूसडे होता, ट्यूसडे के लिए यूज़ करते हैं, तो ऑन ही यूज़ किया था डे के लिए। शी विल कम हेयर ऑन 5 मई। वह 5 मई को यहाँ आएगी। तो यहाँ पे स्पेसिफिक डेट की बात की है 5 मई, तो इसलिए यहाँ पे हम ऑन का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे।
नेक्स्ट है यूज़ ऑफ इन। अब इन का हमें क्या यूज़ करना चाहिए, तो वो पढ़ेंगे। रूल नंबर 1, यूज्ड व्हेन समथिंग इज इनसाइड ए स्पेस और एरिया। वैसे इन का मतलब होता है मैं, जब कोई वस्तु किसी स्पेस या किसी एरिया के में होती है तो उसके लिए इनका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। दे लिव इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहते हैं। कोई स्पेस एरिया है दिल्ली जो उसके अंदर रहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे इनका यूज़ कर रहे हैं। द कीज़ आर इन माई बैग, कीज़ मेरे बैग में है, चाबियाँ मेरे बैग के अंदर है तो इसलिए इनका यूज़ किया है यहाँ पे। रूल नंबर 2, जब कभी बड़ी बिग प्लेसेस इंडिया यूएसए का बात की जाएगी जैसे कि, तो वहाँ पे हम इनका यूज़ करेंगे। जैसे कि सीज़न, जब किसी सीज़न की बात करें समर विंटर ऑटम तो उसके लिए इनका यूज़ करेंगे। किसी भी मंथ की बात करिए जनवरी फरवरी मार्च तो उसके लिए भी इनका यूज़ किया जाएगा। बहुत सारे यूज़ किया जाता है इन और ऑन में कन्फ्यूजन हो जाती है, लेकिन कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी आपको यदि ये वीडियो ध्यान से देखते हो तो। ईयर, जब किसी भी ईयर की बात करिए 20 जैसे कि 2025 2026 तो उसके लिए हम इनका यूज़ करेंगे। पार्ट ऑफ डे, जब भी पार्ट ऑफ डेज की बात की जाए इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग उसके लिए हम इनका यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, शी वर्क इन द यूएसए, वह यूएसए में वर्क करता है। यूएसए जो कि काफ़ी बड़ी कंट्री है तो उसके लिए आपने इनका यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई एग्ज़ाम्स आर इन द जनवरी, मेरे एग्ज़ाम जनवरी में, जो कि पर्टिकुलर मंथ को एक्सप्रेस करता है तो इसलिए हम इनका यूज़ कर रहे हैं। आई वॉज बॉर्न इन 2000, मैं मीन्स मेरा जन्म 2000 में हुआ तो 2000 एक पर्टिकुलर डेट वो है, टाइम है एक तरीके से, तो उसके लिए यहाँ पे इनका यूज़ किया है। टी स्टडी इन द मॉर्निंग, हम मॉर्निंग में स्टडी करते हैं तो यदि यहाँ पे मॉर्निंग की जगह इवनिंग होता तो भी यहाँ पे इनका यूज़ किया था, इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग। नेक्स्ट है वी गो फॉर ए वॉक इन द इवनिंग, हम इवनिंग में वॉक के लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट है यूज़ ऑफ एट का यूज़ किस तरीके से होता है। एग्जाम्पल, रूल नंबर 1, एग्जैक्ट प्लेस स्पेसिफिक पॉइंट, मीन्स एग्जैक्ट प्लेस की बात करिए स्पेसिफिक पॉइंट की बात करिए तो इसके लिए हम ऐट का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, सी इज़ एट द बस स्टॉप, वह बस स्टॉप पर है, स्पेसिफिक प्लेस को बता रहा है तो उसके लिए हम ऐट का यूज़ करते हैं। ही इज़ एट होम, वह होम पर मीन्स वह घर पर है, मतलब घर पर ही है तो उसके लिए ऐट का यूज़ कर रहे हैं। रूल नंबर 2, एग्जैक्ट टाइम, जब कभी एग्जैक्ट टाइम की बात की जाएगी तो हम ऐट का यूज़ करेंगे। जैसे कि एट 7 AM, एट 7 PM, एट मिडनाइट पर्टिकुलर टाइम है तो उसके लिए हम ऐट का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल है, द क्लास स्टार्ट्स एट 6 PM, क्लास 6 PM पर स्टार्ट होती है। द बेबी वॉक अप एट मिडनाइट, मीन्स बेबी आधी रात को जागा तो उसके लिए यहाँ पे ऐट का यूज़ करेंगे क्योंकि मिडनाइट जो पर्टिकुलर टाइम को दर्शाता है, पर्टिकुलर टाइम के लिए हम ऐट का यूज़ करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपने इन ऑन ऐट का काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ सीख लिया और इसी तरह चीज़ों को सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम इसी तरह की चीज़ें पढ़ते रहते हैं और सीखते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।